आज हम आपको बताएंगे कि ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कर्क को कर्क क्यों कहते हैं, कैंसर क्यों कहते हैं? कैंसर खराब बीमारी है, उससे बड़ा बीमारी होना चाहिए। तो इस कर्क नाम क्यों रखा गया है, इसके पीछे हम लोग जानेंगे और ये अक्षांशीय रेखाओं के बारे में जानेंगे और किस प्रकार यह जानेंगे कि हमारा ज्योतिष इन सबों से जुड़ा हुआ है। तो आते हैं आगे वीडियो में, देखते हैं। सबसे पहले आता है अक्षांश रेखा। देखिए, पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक ये खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड कहते हैं। ये जनरली बीचों बीच जो रेखा होती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, बीचों बीच। अब हम करते क्या है कि इस अक्षांश को दो भाग में इस गोले को काट देते हैं। ये काल्पनिक रेखा है और जब गोले को काट देंगे तो ये दो प्रकार के गोले में बदल जाएगा। ये स्फीयर रहेगा और इसके सेंटर यानी इसके सेंटर में इस प्रकार से रख के एंगल खींचेंगे। मान लीजिए 5 डिग्री, तो 5 डिग्री का यहां पे रिंग मिलेगा। उसी तरीके से आगे अगर ये 20 डिग्री है तो 20 डिग्री का रिंग, यानी टोटल 90 डिग्री का रिंग मिलेगा। और जैसे जैसे ये रिंग देखिएगा विषुवत के आगे आएगा वो बड़ा होते जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा रिंग जो होता है वो विषुवत रेखा होता है। तो यह अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं और एक दूसरे के समानांतर। इन दोनों के बीच की दूरी 1 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यह 23.5 डिग्री क्यों रहता है, तो ध्यान से देखें कि पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री ये टिल्ट है। ये जो झुकाव है वो 23.5 है। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण यहां जो टेंजेंट बनता है, यानी कि स्पर्श ज्यादा जो बोलते हैं आप इंग्लिश में, ये टेंजेंट जो बनता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे बना। और दूसरी तरफ अगर सन रेज पड़ता है तो दूसरा टेंजेंट जो है वो 23.5 डिग्री साउथ पर पड़ता है। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि ये इक्वल, अगर यहां से स्पर्श करेंगे तो इस जगह टच करेंगे। इस कारण से ये 23.5 डिग्री रेखा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हमने बात किया कि इसे कर्क रेखा ही क्यों कहेंगे, हाथी रेखा कहें। कैंसर बड़ी बीमारी है, अंग्रेजी में कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो कैंसर बड़ी बीमारी है और उसे कोरोना कह दे, लेकिन क्यों कहते हैं ये हम जानें। एक्चुअली सच्चाई यही है कि हमारे ज्योतिष शास्त्रियों का जो ज्ञान आज हम लोग भारतीय परंपरा को नहीं जानते हैं वो नासा से भी आगे है। नासा का गणना, हमारे ज्योतिषों का गणना इक्वल होता है, सूर्य ग्रहण को लेकर हो या चंद्र ग्रहण को। तो यहां हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। देखिए, वास्तव में क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और यह जब चक्कर लगाती है तो 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव में रहती है। और इस कंडीशन में जब यह चक्कर लगाती है सूर्य की, तो दो समय, अब यहां ध्यान से देखिए, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर लंबवत मकर रेखा पर पड़ती है और सिमिलरली यहां 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है टिल्टनेस के कारण। और ये
21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी पर आधी पड़ती है। फिर से आप समझें कि जब ये रहता है तो सूर्य की किरणें इस दिशा में पड़ती है, तो ये वाला हिस्सा ब्लैक होता है। तो ऊपर में यानी कि आर्कटिक वृत्त में उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा रहता है और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे उजाले रहते हैं। सेम कंडीशन अगर हम यहां देखें तो 21 जून को ये इस पार्ट यानी ये आपका होल है, तो पूरा का पूरा उत्तरी ध्रुव सूर्य के किरणों के समक्ष है और दक्षिणी ध्रुव ये वाला पार्ट आप देख लीजिए कि अंधेरे में है, यानी ये पार्ट यहां पे अंधेरा में है। उसी प्रकार तो हमें निकल के आया कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर रहता है और 21 जून को कर्क रेखा पर। अब ये सूर्य का रहना और न रहना का मतलब क्या है? तो सूर्य की किरणें यहां से, जैसे हमने कहा कि कर्क रेखा से लेकर और फिर आती है विषुवत रेखा पर और फिर मकर रेखा पर फिर जाती है। ऐसा क्या होता है? तो इसको दूसरे हिसाब से थोड़ा समझते हैं। दूसरे हिसाब से आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं, बहुत सारी परंपराएं इससे जुड़ी हुई हैं। हमने कहा 21 जून को यहां रहा और 22 दिसंबर को यहां। 21 जून को सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है, तो 21 जून से लेकर और 23 जुलाई तक वह कर्क रेखा में रहता है। अब ये कर्क क्या है? तो वास्तव में हमारे यहां 12 राशियां हैं। पहला जब कर्क में है तो कर्क, सबसे पहले राशियों की बात करें तो सबसे पहले आता है 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 सिंह राशि, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। अब 24 जुलाई जैसे ही होता है वह सिंह राशि में चला जाता है और ये 23 अगस्त तक रहता है। फिर 24 अगस्त से 21 सितंबर तक इसमें रहता है। फिर 22-23 सितंबर से 21-22 अक्टूबर तक तुला में रहता है। फिर 22 अक्टूबर से 22 नवंबर, 22 नवंबर से 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से 22 जनवरी। अब यहां ध्यान दीजिए, ध्यान देने लायक बात है। 22 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में मकर संक्रांति बनता है, चूड़ा दही खाते हैं। मकर संक्रांति यानी याद रहे कि मकर राशि में जब सूर्य रहता है तब इसे मकर रेखा कहते हैं, ऐसे नहीं कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। फिर क्योंकि दिसंबर से जनवरी के बीच में सूर्य मकर राशि में रहता है, उसके बाद 22 जनवरी से 22 फरवरी तक कुंभ में
22 फरवरी से 22 मार्च तक मीन राशि में होता है, और ठीक 22 मार्च से 22 अप्रैल तक इसमें 21 मार्च तक रहता है। 21 मार्च से 22 अप्रैल, 22 अप्रैल से 22 मई तक, 22 मई से मई 21 का होता है 20 जून तक, अब फिर 21 जून तक। तो यहां हम थोड़ा सा आपको इसके हिसाब से दिखाते हैं, घड़ी के हिसाब से। ये ध्यान से देखिए, घड़ी में 12 घंटे होते हैं, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ध्यान से देखिए, ठीक 10 के अपोजिट में 4 है। यहां पर घड़ी को हम इसी हिसाब से बनाएंगे। इस 4 को ऊपर ले जाते हैं, ये 4, 21 जून है, राजन दिखाई दे रहा है। 4, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1, 2, 3। अब ध्यान से देखिए, इस घड़ी का क्लॉकवाइज आप समझिए। 4 और 10, 4 यानी कर्क राशि, सूर्य कर्क राशि में है, इसके बाद सिंह राशि में, तुला राशि में, और उसी तरह से मेष राशि। ध्यान दीजिए, मेष राशि हमने कहा विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन रहता है, दिन और रात बराबर, क्योंकि सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर है, और इस समय सूर्य यहां पर रहता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को सूर्य यहां रहता है, यानी टिल्टनेस के कारण ऐसा पड़ता है। और सूर्य यहां देखिए, सबसे बढ़िया चीज कि 21 मार्च, भैया मार्च यहां पड़ेगा, मेष राशि 1 नंबर। फिर जाते हैं 23 सितंबर, तुला राशि 7 नंबर, देखिए 7 नंबर है। तो इस तरीके से ये पूरी तरह से राशि चक्र है, और इसी से ही आप किसी का भी सन साइन, यानी कि जिसको कहा जाता है सूर्य की स्थिति, ये ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया कुंडली मामूली नहीं है, ये पूरी तरह से ज्योतिष बना हुआ है, और ये कुल 12 खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इसमें साफ बताया जा चुका है कि आपका जन्म, मान लीजिए किसी का जन्म 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर कहां आएगा, तो सीधे इसके बीच में, यानी उसका सन साइन सूर्य तुला राशि में होगा। सिमिलरली यदि यही चीज आपको दे दिया जाए कि किसी आदमी का जन्म 5 फरवरी को है, 5 फरवरी यहां पड़ेगा, यानी जहां 11 नंबर में है वहां सूर्य होगा, 22 जनवरी से 22 फरवरी। तो ये हम ज्योतिष नहीं बता रहे हैं, हम आपको अक्षांशों की स्थिति बता रहे हैं कि ये अक्षांश क्या है, और इसे समझिए कि इसे क्यों तुला राशि कहा गया। अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों कहा गया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे कहा। ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है कि इस राशि में सूरज रहता है, और आप ये जब तुला राशि से
नीचे जाता है यानी कि 7, 8, 9, 10 और मेष राशि तक, तो सूर्य को दक्षिणायन कहते हैं और इसे उत्तरायण करते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट चीज है। तो इस चीज से हमें दो चीज निकल के आया कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, इसे कर्क विषुव इक्विनॉक्स विषुव कहते हैं। उस समय हमने पहले ही आपको बताया कि इस तरीके की स्थिति होती है। अगर सन यहां है तो सन यहां होने से ये इस तरीके की स्थिति बनती है, यहां परपेंडिकुलर सन की रेज पड़ती है और ये पूरा का पूरा ये गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध सूरज की रोशनी में रहता है और ये बाकी अंधेरे में रहता है। दक्षिणी गोलार्ध इतना दूर अंधेरे में रहता है। तो ये सन है और इसकी रेज परपेंडिकुलर 21 जून को पड़ती है, इसे कर्क विषुव कहते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन 24 घंटे के का ध्रुवों पर दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रातें। तो इसे कहते हैं कर्क विषुव। अब जब सूरज 23 सितंबर और 21 मार्च को, यानी इस पोजीशन में या इस पोजीशन में, मेष राशि या तुला राशि में, तो इस कंडीशन में इस तिथि को पूरा दिन रात बराबर होता है सभी ध्रुवों पर, पूरी पृथ्वी पर। प्रश्न एक और बनेगा कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर और 21 मार्च। इसे हम विषुवतीय विषुव कहते हैं। विषुवतीय विषुव कहते हैं। अब आता है पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर राशि पर रहता है। मकर विषुव बनाता है, इक्विनॉक्स इंग्लिश में कहते हैं, यानी यहां रहता है। जस्ट इसका उल्टा होता है कर्क विषुव का। क्या होगा, तो दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होगा और उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होगी। यानी सूरज यहां रहेगा तो ये पार्ट गर्म, यहां रहेगा तो ये पार्ट गर्म और बीच में रहेगा। तो इसी हिसाब से आगे हम कर्क और मकर रेखा का जरूरत पड़ेगा जब हम आपको बताएंगे कि ये पृथ्वी का कौन सा जोन है और कटिबंध के हिसाब से बांटेंगे, तब इसमें आपको समझ में आएगा। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा में आपको बताएंगे कि यहां का समय, लंदन का समय कैसे निकालते हैं। और तो और कर्क रेखाएं जैसे जैसे ऊपर जाती हैं छोटी हो जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं एक बराबर रहती हैं। बीच में दूरी कुछ और देशांतर की और ध्रुवों पर 0 के बराबर होती है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।